सपनों को सिलेक्शन तक ले जाने का एक ही नाम, Z1 एकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 एकेडमी में। और हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन विद शॉर्ट ट्रिक। इससे पहले हमने डिफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज और कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट वगैरह हमने देखे थे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट से हम क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक नंबर जो फर्स्ट है हमारी कुछ इस स्टेप से लगेगी। जब हमारी लिमिट जो दे रखी होगी ए टू बी, लिमिट हमारी क्या दे रखी होगी, ए टू बी दे रखी होगी। ऊपर हमारा लिखा होगा एफ ऑफ एक्स और नीचे भी डिवाइड में लिखा होगा एफ ऑफ एक्स, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा होगा फंक्शन में। और प्लस यहाँ पे लिमिट का यूज करके, यानी कि दोनों लिमिट क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ के उसमें से एक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर इस स्टेप से हमारा क्या दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा, तो हम उसका डायरेक्ट आंसर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी ट्रिक नंबर क्या है, फर्स्ट है, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंस है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी रहा हो, डीएसएसबी हो, एस्टेट हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, या फिर हमारा जी हो, जी एडवांस हो, जी मेन हो, किसी के लिए हो, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट ये ट्रिक लगने वाली है। तो आइए अब इस पे हम क्या करते हैं, एग्जाम पे देख लेते हैं। तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो लिमिट जो हमको दे रखी है 0 से पाई बाई 2 दे रखी है। लिमिट क्या दे रखी है हमें, 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉट एक्स, और यहाँ पे भी रूट में क्या लिखा है, कॉट एक्स, और यहाँ पे लिखा है टेन एक्स। अगर हमें इसको चेक करना है तो हमें क्या करेंगे, इस स्टेप से इसको बना दो। नहीं तो आप सीधे सीधे हमें पता लग रहा है भी, अगर हम ये सेम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 90 माइनस, देखो लिमिट जब हम घटाएंगे तो 90 माइनस थीटा बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा, यानी cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यानी कि यही आने वाला है हमारा। तो यहाँ पे लगाओ, इसको तो सेम ऐसे ही लिख दो, इसको हमने क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे, 0 टू पाई बाई ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे हमने लिखा cot x, यहाँ भी सेम इसको ऐसे ही रहने दो, cot x। हमें चेक यहाँ पे करना है, चेक हमें कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, tan लिखो, tan लिखा, लिमिट को क्या करो, ऐड करो, माइनस एक्स करो। यानी कि हमने क्या किया, 0 प्लस पाई बाई 2 और माइनस क्या कर दिया हमने, एक्स कर दिया, और dx। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये हम सिर्फ इतने हिस्से को क्या करना है, हमें सिर्फ ओनली सॉल्व करना है। इतने हिस्से को क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे तो हमें दिख रहा है इसका 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सीधे यहाँ से भी इतना करने की भी हमें जरूरत नहीं है। तो tan 90 माइनस थीटा, भाई जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, cot x बन जाएगा। रूट लगाया तो ये रूट में बन जाएगा। तो सेम यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है हमारी। तो हम क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये वाला b माइनस ए, ये हमारा क्या होता है, a होता है, और ये हमारा क्या होता है, b होता है। तो ये हो गया b माइनस ए। b माइनस ए मतलब पाई बाई 2 में से माइनस कर देंगे 0, और ठीक है, और डिवाइड किसका लगा देंगे हम, 2 का डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ पे ये बचा पाई, और नीचे ये 2, और 2 ये क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई बाई 4। तो बहुत ही ज्यादा क्या है, ये ट्रिक हमारी इजी है। इससे बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको पूरा लगाने की हमको जरूरत नहीं है, यहाँ से देख के हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये वाली ट्रिक अप्लाई होने वाली है। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और देख लेते हैं। जब यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, लिमिट जो जा रही है हमारी 0 से पाई जा रही है, और e की पावर cos x, और यहाँ भी देखो, यहाँ दो जगह क्या हो जाएगी, ये सेम लिमिट, यानी कि सेम फंक्शन दिया होगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम लिमिट लगाएंगे किस में, फंक्शन में। फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला होता है, यानी कि जो एफ एक्स दे रखा होता है, यानी कि एफ एक्स में। तो देखो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना चेक करना है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इतना चेक करना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें एफ एक्स उठा लो, सही है। यहाँ पे हमने पूरा करके दिखाया कि कैसे करके करना है हमें, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा एफ एक्स उठा लो। और नहीं तो यहाँ पे इसको हम अलग से कर, इसमें भी हम ऐसे कर सकते थे, इसको उठाओ सीधे फंक्शन को,
और लगा दो तो क्या मिल जाएगा हमारा, वही मिल जाएगा। तो लौट के ये मिल जाएगा, फिर हम इसको अप्लाई करें, बात तो एक ही है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे e की पावर cos x को सॉल्व किया। अब x की जगह पे हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की, यानी कि 0 प्लस पाई और माइनस क्या करने वाले हैं हम, x करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा cos और पाई माइनस x। तो यानी कि देखो 90 यानी कि 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। यानी कि तो यही वाला हमें फंक्शन मिलने वाला है, यानी कि ये वाला। तो इसका जब इस स्टेप से हमें ये फंक्शन के जब हम ट्रिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसको लेके चलें और हमारा आंसर ये मिल जाता है तो हम डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे, डिवाइड क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेना है। अब वो जैसे हमने इस वाले को कराया, आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो। आप क्या करना है, इसको लेके चलना है। ठीक है, इसको लेके चलेंगे तो ये आंसर लेके आ जाएंगे हम 10, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक पे हम अपनी। तो चलिए अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर अपने 2। तो ट्रिक नंबर 2 फ्रेंड्स कुछ ऐसे दे रखी होगी कि जो हमारी लिमिट होगी 0 से तो क्या चलेगी, पाई चलेगी, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, साइन ax और इनटू यानी कि cos bx dx। तो ये हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी। तो इसमें हमें ये रूल क्या रखना है, याद रखना है, 0 होगा आंसर उसका क्या आएगा, आपका 0 आएगा इफ a माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। अगर हम क्या करें, यहाँ से a और b को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें और आंसर अगर उसका क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो उसका डायरेक्ट हम आंसर क्या बताने वाले हैं, 0 बताने वाले हैं। अगर हमारा a माइनस बी जो है वो ऑड आ जाएगा, तो जो हम आंसर देने वाले हैं 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम क्या करने वाले हैं, आंसर को देने वाले। तो आइए हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड अब के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है हमें साइन 4x और कॉस 10x। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी चेक करना है, तो सबसे पहले ये चेक करो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है। तो a की वैल्यू हमारे 4 है और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 10 दे रखी है। तो हमें क्या करना है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी यानी कि a कितना है हमारा, a कितना है हमारा 4 और ये कितना है हमारा 10, और हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 6। तो 6 क्या है हमारा, 6 हमें क्या करना है, 6 क्या है हमारा, 6 है हमारा एक इवन नंबर। तो इसलिए जो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली ट्रिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 2 है। लिमिट जो हमको दे रखी है 0 से पाई दे रखी है, और हमको दे रखा है 5x dx और cos 4x dx। कह रहे हैं कि आंसर क्या होगा इसका। तो हमें क्या करना है, a इक्वल टू लिखो कितना है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू देखो लिखो कितना है, b इक्वल टू हमको ये दे रखा है 4। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी यहाँ पे फाइंड करना है। तो जैसे हम a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा हमारा 1। और 1 क्या है भाई, हमारा ऑड नंबर है। 1 क्या है हमारा, एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो आंसर इसका क्या आएगा, ये आने वाला। तो फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसमें a b की वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो यानी कि 5 वैल्यू लगाएंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू लगाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा हमारा 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको क्या होंगी, अच्छी लगती होंगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है ये, बहुत ही आपकी कैलकुलेशन को क्या करने वाली है, ये इजी करने वाली है। तो आइए अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर अपनी 3 पर। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर हमारी 3। ट्रिक नंबर जो 3 है वो कुछ इस टाइप से दे रखी होगी, जो हमको लिमिट दे रखी होगी 0 से पाई बाई 2 दे रखी होगी, और dx 2 बार लिख दिया, ये सिंगल टाइम लिखा होगा dx, या 1 अपॉन करके लिखा होगा। ठीक है, तो ये नीचे लिखा होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स।
तो इसका जो हम डायरेक्ट आंसर देंगे π/2ab आंसर इसका देने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लंबी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, ये हमारा आसान कर देता है। तो इस पे हमें क्या करना है, देखो एग्जाम्पल देखो, हमें दे रखा है 0 से π/2, dx दे रखा है, ठीक है, dx दे रखा है 1/25 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a और b की हमको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो, देखो कितनी होगी। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर की भी जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगी, हमारी 5 निकलेगी, ठीक है। तो इस स्टेप से हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेना है। ऐसे b की वैल्यू अब डायरेक्ट लिखने वाले हैं, तो 16 है, 16 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा π/2ab, यानी कि 2ab। तो a की वैल्यू लगाओ 5 और b की वैल्यू कितनी लगाओ 4 और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा π/40। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्या है, ये ट्रिक है। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चनों को इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो अब ये वाली देखते हैं। यहाँ पे देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे रखा है हमको, यहाँ से भी हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करो। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, तो हमको ये देखना है कि cos को हमें पहले a लेना है, ठीक है। cos की वैल्यू को हमें a ले लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी लो, चाहे ये a ले लो चाहे ये b ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो a b होता है ना वो मल्टीप्लाई में है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो a की वैल्यू हम कहाँ से, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, तो a की वैल्यू चलो यही ले लेते हैं। तो रूट में कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 3 भाई, क्योंकि ये a स्क्वायर होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो 9 का यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ b की वैल्यू निकाल लो 10, तो ये रूट में ही क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा। इससे ज्यादा इसे हम क्या नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आंसर आ जाएगा, आंसर दो डायरेक्ट, आंसर जो आ जाएगा π/2ab, 2 इंटू a मतलब कितना है 3 और b मतलब रूट 10। हम इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में, तो 6 रूट कितना हो जाएगा 10। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/, हमने यहाँ पे 5 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x और dx, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप से और भी ले लो, 0 to π/2 1/64 sin स्क्वायर x प्लस 100 cos स्क्वायर x dx। तो इनका आप क्या करो, सेल्फ से इनका आंसर निकाल लो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो क्या हो जाएंगी, ये कैलकुलेशन इसकी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो अगर हमारी वीडियो और जो हमारी ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।